नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद पवन शर्मा के ऊपर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर आपको पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी दी थी। उस सामान्य जानकारी में मैंने ये पुष्प की संरचना का एक डायग्राम बनाया था और इसी को बस एक्सप्लेन किया था। आज मैं ऐसा कुछ लेकर के आया हूँ ताकि आप इनसे बढ़िया से नोट्स भी बना सकें, क्योंकि केवल बताया हुआ ही याद नहीं रहता है, उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ भी काम आता है ताकि हमें एग्जाम के अंदर अच्छे से मार्क्स मिल सके। देखो, जैसे स्टार्टिंग करते हैं अपन पुष्प की संरचना के बारे में। तो पुष्प की संरचना, जिसको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बोलते हैं, इस पुष्प की संरचना के अंदर किसी भी पुष्प के अंदर दो प्रकार के चक्र होते हैं। सबसे पहला चक्र होता है हमारे पास में सहायक चक्र। यह सहायक चक्र जो होता है वह जनन से संबंधित नहीं होता है, अर्थात यह जनन की प्रक्रिया के अंदर पुष्प की हेल्प करने का कार्य करता है। और ऐसे ही सहायक चक्र के अंदर हम देखें तो सहायक चक्र के अंदर भी जो है वह दो प्रकार के चक्र आते हैं। सबसे पहला चक्र इसी में आता है हमारे पास में बाह्य दलपुंज। अब इस बाह्य दलपुंज को अपन बोलते हैं कैलिक्स। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर बनाया हुआ है कि ये जो ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये अपने पास में होती है बाह्य दलपुंज, जिसको मैंने नंबर 1 से लिख रखा है। यह बाह्य दलपुंज की अपन बात करें तो जो कोई भी पुष्प रहता है, इस बाह्य दलपुंज में जो इकाई होती है पुष्प की, उस इकाई को अपन बोलते हैं बाह्य दल। इसी बाह्य दल को अपन सेपल बोलते हैं। अब देखिए, जैसे इन बाह्य दलों को मिला दिया जाए तो उस प्रकार से बनी हुई संरचना को हम बाह्य दल पुंज या फिर कैलिक्स बोल सकते हैं। तो यह किसी भी पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। लगभग पादपों के अंदर यह जो बाह्य दलपुंज है वह हरे कलर के होते हैं। ठीक है, हरे कलर के होने के कारण ही कई पादपों के अंदर यह प्रकाश संश्लेषण के अंदर भी मदद करते हैं, क्योंकि हरे रंग का मतलब होता है क्लोरोफिल। यदि किसी पादप के अंदर कोई भी संरचना का रंग हरा है, उसका मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है, और क्लोरोफिल के कारण ही जो है वह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। तो इसके द्वारा एक तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर हेल्प की जाती है, साथ ही साथ यह पुष्प के आवश्यक चक्र की कली अवस्था के अंदर सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। अर्थात जब पुष्प बंद रहेगा उस कंडीशन के अंदर यह पुष्प को सुरक्षा प्रदान करेगा, ताकि पुष्प के अंदर जो पाए जाने वाले पुमंग और जो जायांग है वो नष्ट नहीं हो पाए। इन्हीं को अपन बोलते हैं आवश्यक चक्र। तो ये आवश्यक चक्रों की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसकी इकाई की बात की जाए तो इसकी इकाई होती है अपने पास में बाह्य तल, जिसको बोलते हैं अपन सेपल। उसके बाद में हम इसी पुष्प की संरचना में जो सहायक चक्र है, उस सहायक चक्र में दूसरे पार्ट के बारे में अपन बात करते हैं, जिसको बोलते हैं दलपुंज। इसी दलपुंज को हम इंग्लिश के अंदर कोरोला बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको दलपुंज की संरचना बताऊं तो ये दलपुंज के अंदर जो मैंने ये जो ब्लैक मार्कर से जो बना रखी है वह संरचना होती है अपने पास में दलपुंज वाली। यह दलपुंज जो है वह पुष्प का अधिकांश भाग घेरता है। ठीक है, तो यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, और सभी पादपों के अंदर जो है वह दलपुंज रंगीन होते हैं, अर्थात यह विभिन्न रंग के होते हैं, अलग अलग रंगों के ये दलपुंज होते हैं। अब दलपुंज जो है इनका कार्य क्या होता है, तो जब परागण की प्रोसेस होती है, परागण की प्रोसेस का मतलब होता है कि जब यदि इसी पुष्प के अंदर पाए जाने वाले ये पराग कोश है, इस पराग कोश के अंदर पाए जाते हैं खूब सारे पराग कण। तो इन पराग कणों से यदि पराग कणों का यदि स्थानांतरण वृत्तिकाग्र के ऊपर हो जाए तो इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं परागण। तो यह परागण के अंदर सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं, ताकि सहायता इस प्रकार से प्रदान करते हैं कि अगर कोई भी कीट इसी पुष्प के ऊपर आकर के बैठता है तो वह कीट जो है वह इन दलों को देख करके अपनी ओर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण परागण की प्रोसेस आसानी से हो सकती है। दलपुंज के अंदर अपन बात करें तो इसकी इकाई होती है हमारे पास में दल। इसी दल को अपन बोलते हैं पेटल। तो ये मैंने आपको बताया सहायक चक्र के बारे में। फिर ऐसे ही पुष्प का दूसरा चक्र होता है हमारे पास में लैंगिक चक्र। इसी चक्र को हम आवश्यक चक्र भी बोलते हैं। अब लैंगिक चक्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह चक्र जो है वह जनन से संबंधित पार्ट होता है। इस चक्र के अंदर भी जो है हमारे पास में दो चक्र आते हैं, जिनमें से एक चक्र होता है हमारे पास में पुमंग, एक चक्र होता है हमारे पास में जायांग। जो पुमंग होता है उसको एंड्रोशियम बोलते हैं, जो जायांग होता है उसको गाइनोशियम बोलते हैं। अब पुमंग की इकाई की बात करें तो पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर। इसी पुंकेसर को हम इंग्लिश के अंदर स्टेमन भी बोल सकते हैं,
अब जैसे मैं आपको पुंकेसर की संरचना बताऊं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है 3 नंबर। इस 3 नंबर की संरचना के अंदर ये यहां से लेकर के जो यहां तक का जो पूरा का पूरा भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को अपन बोल रहे हैं पुंकेसर। ये पुंकेसर भी जो है वह 2 संरचनाओं से मिलकर के बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो, यह लंबा संरचना, यह लंबी वृंतनुमा संरचना जो पुष्पासन से पुंकेस परागकोश को जोड़ने का कार्य करती है, इस संरचना को तो हम बोलते हैं पूतंतु। इसी पूतंतु को अपन फिलामेंट बोलते हैं। यानी कि यहां से लेकर के यहां से लेकर के, यानी कि ये तो होता है अपने पास में परागकोश, इन परागकोशों को पुष्पासन से जोड़ने वाली संरचना जो वृंतनुमा होती है, उसको हम पूतंतु बोलते हैं। ऐसे ही ऊपर की तरफ जो घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है, उनको हम परागकोश बोलते हैं। यह परागकोश के अंदर जो है वह परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में यह पुष्प का नर जननांग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं लैंगिक चक्र के अंदर ही दूसरा हमारे पास में चक्र आता है जायांग। इसी जायांग को हम गाइनोशियम बोलते हैं। इसी गाइनोशियम की जो इकाई है उसे हम स्त्री केसर या फिर अंडक बोलते हैं। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरी संरचना है, इस संरचना को अपन स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर जो है उसके भी 3 भाग होते हैं। जैसा कि पहला भाग होता है हमारे पास में वृत्तिकाग्र, तो ये ऊपर वाला सिरा जहां पर आकर के परागकण आकर के गिरता है, उस ऊपर वाले सिरे को हम बोलते हैं वृत्तिकाग्र। ऐसे ही दूसरा वाला सिरा जो यहां से स्टार्ट होता है और यहां पर आकर के एंड हो जाता है, इस सिरे को अपन बोलते हैं वृत्तिका। तो इसी वृत्तिका से होते हुए परागकण से निकलने वाली पराग नलिका अंदर की तरफ प्रवेश करती है, ठीक है। और ऐसे ही जो है वह स्त्री केसर का आधार, ये जो फूला हुआ भाग है, इस फूले हुए भाग को हम बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। ऐसे हम बता सकते हैं कि यह जो जायांग है वह पुष्प का मादा जननांग है। तो देखो गाइस, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पुष्प की संरचना के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमारा हौसला थोड़ा सा बढ़ सके। धन्यवाद।